अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पार्ट 1 में मैंने 5 वॉल्यूम कवर कर दिए थे। अब बारी है आगे के वॉल्यूम्स की। पर ये बात अलग है कि पार्ट 1 की ऑडियो क्वालिटी ठीक ना होने की वजह से उसे रीच नहीं मिली, बट इट्स ओके। आई गिव यू अ रिकैप। तो पार्ट 1 की बेसिक स्टोरी यही थी कि कैसे टॉमा हीरो माई से मिलता है, उससे फिल्म करता है, देन वो अपने बॉयफ्रेंड को मारती है ऑन द कैमरा, और उसके बाद एक न्यू स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ टॉमा हीरो मिलता है एक फिल्म क्लब के डायरेक्टर से जो आगे जाके सुसाइड करने वाली थी। इसलिए माई उसे टास्क देती है डायरेक्टर को फिल्म करने का, और कैसे माई ने डायरेक्टर के बॉयफ्रेंड को मारा, फिर उसके फ्रेंड्स को भी, और उसके बाद बिल्कुल अकेला कर दिया डायरेक्टर को, बिकॉज वो चाहती थी वो मजबूर हो जाए सुसाइड के लिए। बट टॉमा हीरो डायरेक्टर का साथ देता है माई को मारने के लिए। बट एट द लास्ट माई डायरेक्टर को स्कूल की छत पे बुलाती है उसको ब्लैकमेल करके, बिकॉज डायरेक्टर के फ्रेंड्स को वो किडनैप कर चुकी थी, जिसमें टाकाबिशी एंड मियाजावा गोरू शामिल था। बट अनदर साइड डायरेक्टर के ग्रुप की जो एक्ट्रेस है मिजोनो, उसका भी रेप करवाया था माई ने, जिसकी वजह से डायरेक्टर पूरी तरह से टूट चुकी है एंड टॉमा हीरो भी डरा हुआ था। फिर वहाँ माई आती है जो कहती है डायरेक्टर से कि तू जम कर, मैं तुझे फिल्म करूंगी। फिर अचानक से वहाँ मिजोनो आ जाती है जो बेसिकली एक्ट्रेस है डायरेक्टर के ग्रुप की, जो आते सार माई को धक्का देती है एंड बताती है कि सिर्फ वही थी जो बच के आ पाई। फिर सब खत्म हो गया। माई मिजोनो को धक्का मारती है जो डायरेक्टर को लग जाता है और डायरेक्टर गिर जाती है, जिससे माई बहुत प्योरली फिल्म करती है एंड शी वाज सो हैप्पी कि डायरेक्टर मर चुकी है। देन टॉमा हीरो को गुस्सा आता है, वो माई को मार देता है। देन प्लॉट ट्विस्ट ये था कि टाकाबिशी का ये प्लान था, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है फिल्म क्लब का, जो खुद डेड ट्यूब का एक मेंबर है, जो इंट्रोड्यूस करता है खुद को कि हाँ मैं खुद डेड ट्यूब का एक मेंबर हूँ, जो इनलीगल शूट्स करना चाहता था डायरेक्टर को मार के, जो डेड ट्यूब डिमांड करता है। एंड यही पार्ट 1 की बेसिक स्टोरी थी। वॉल्यूम 6 जहाँ स्टार्ट में मियाजावा एंड मिज़ोनू टॉम को डेड ट्यूब के बारे में बता रहे थे कि वहाँ तुम्हारे रिवॉर्ड्स व्यूज के बेसिस पे डिसाइड होंगे, और तभी व्हाट द फक, डायरेक्टर जिंदा है। सो क्या है ना, डायरेक्टर को बचपन से मूवीज देखना बहुत पसंद था। बेसिकली मूवीज वर्क ऑफ फिक्शन होती हैं, जैसे डायरेक्टर की डेथ फिक्शन थी, तो डायरेक्टर हमेशा से यही चाहती थी कि वो ऐसी मूवीज बनाएगी जिसमें सारे शॉट्स रियल होंगे एंड सबकी डेथ रियल होगी, यानी हर करेक्टर की डेथ रियल होगी। और आज सवाल मिज़ोनू के रेप का, जिसका इल्जाम माई पे लगा था, जिसकी वजह से डायरेक्टर मजबूर हुई थी इसके लिए। तो वो रेपिस्ट वही लड़के थे जिनकी न्यूज आई थी कि वो पहाड़ से गिरकर मारे गए हैं, जिस पर डायरेक्टर ने कहा था कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्हें माई ने फोर्स किया सुसाइड के लिए, जबकि उन्होंने सब हैप्पीली किया था डायरेक्टर के कहने पे, बिकॉज वो मिज़ोनू को रेप करना चाहते थे। और डायरेक्टर ने मिज़ोनू को पे करके सब करवा तो दिया। फिर टॉम मिज़ोनू से कहता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। मिज़ोनू से मैं तो एक एक्टर हूँ और मैं वही करूंगी जो डायरेक्टर कहेगी। मुझे 3 मिलियन येन्स मिले इसके लिए। वाओ यार, डायरेक्टर कितनी स्मार्ट है, क्या गेम प्ले किया है उसने। डायरेक्टर स्टार्ट से जानती थी कि टॉम उसे फिल्म कर रहा है माई के कहने पे, एंड माई ने अपने बॉयफ्रेंड को मारा है जिसे टॉम ने खुद शूट किया है अपने कैमरा में। एंड वो मजबूर है क्योंकि वो अब सस्पेक्ट है। एंड माई की इमेज तो पहले ही टॉम की नज़र में नेगेटिव है, जिसके बेसिस पे ये डायरेक्टर ने प्लान बनाया था कि माई को भी टॉम के हाथों से मरवाना है। अगर इन दोनों केसेस में कोई भी अगर जेल जाएगा तो वो सिर्फ टॉम ही होगा। एंड डायरेक्टर तो वैसे ही मर चुकी है एंड वो शूट भी हो चुका है। अब ये वो पल है जहां टॉम बिल्कुल टूट चुका है, वो नहीं जानता कि वो अब क्या करेगा। एंड डायरेक्टर टॉम को फिल्म कर रही है, जिस पे टॉम रोते हुए कहते हैं कि अगर तुम मरी नहीं तो फिर नीचे कौन है। जन डायरेक्टर कहती है कि वो तो एक लड़की है यामाडा, जिसे मैंने ड्रग्स देके तुम्हारे आने से पहले ही धक्का दे दिया था, और जब मैं गिरी तो मेरे लिए पहले से एक सेटअप रेडी था जिसके ऊपर जाके मैं गिरी और बच गई। डायरेक्टर बहुत जालिम है। फिर टॉम रोते रोते कहता है कि मुझे नफरत है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए इतना सब किया, पर तुम जो चाहती थी तुमने वही किया। देन टॉम अपना कैमरा ऑन करता है एंड डायरेक्टर को शूट करने लगता है और कहता है आई फील सो बैड फॉर यू, जस्ट टू बैड, एंड दिस इज द बिगिनिंग। व्हाट द हेल, एक और प्लॉट ट्विस्ट, माई जिंदा है। एंड जिस पर डायरेक्टर पूछे तुम क्यों जिंदा हो, माई कहती है मैंने तुमसे क्या कहा था। जिसके बाद डायरेक्टर फौरन माई को किक मारती है, माई उसे डॉच करती है और सुपरवाइजर की आंख फोड़ देती है। तब मियाजावा आता है, माई को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से माई के हाथ में जो रॉड थी उसी से मियाजावा की भी आंख फोड़ देती है। फिर माई मिज़ोनू के पास जाती है, उसे मार देती है, जिसके बाद डायरेक्टर माई पे अटैक करती है बेसबॉल बैट से, और उसे रियलाइज होता है कि इस बेसबॉल बैट का कोई वेट ही नहीं है, ये फेक बैट है जिससे मचिया ने माई पे अटैक किया था।
एंड वो माई तोड़ देती है, जिसके बाद डायरेक्टर पूरी तरह से हेल्पलेस हो गई ये पूछती है हाउ इज दैट पॉसिबल, बट प्लॉट ट्विस्ट ये था मशीरो माई का प्लान। बेसिकली क्या है ना कि एक फोटो जो डिफरेंट रेजोल्यूशन के साथ हो तो उसके फोकस का लेवल वो नहीं रहता जो मतलब पहले था, और फिर तुम चाहे जितना भी अच्छा कैमरा ले आओ और उसे जूम करो उसका वो लेवल नहीं रहेगा, वो अपना फोकस खो देगा। और ऐसा ही कुछ इस केस में भी था। जो पिक्चर डायरेक्टर ने टॉम को दिखाई थी उसके फ्रेंड्स जब किडनैप थे एंड उसमें जो माई दिख रही है वो माई नहीं, उसकी ये पिक्चर वहाँ से कट आउट की गई थी जो वीडियो मचिया ने ही बनाई थी माई के साथ। जिसके बाद मचिया शक में आ गया, जिसके बाद मचिया ने माई के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि कैसे डायरेक्टर से सब कुछ सच उगलवाया जा सके। देन माई डायरेक्टर से मचिया के फुट लिक करवाती है टू से सॉरी मचिया, और उसका पाँव बांधकर उसे लटका देती है। जिसके बाद माई मचिया से कहती है कि रस्सी काट दो, एंड मचिया से कि मैं यहाँ बस तुम्हें रिकॉर्ड करने के लिए हूँ, अच्छे से फिल्म करने के लिए हूँ, शुरुआत से लेकर आखिर तक। जिसके बाद माई डायरेक्टर को मार देती है। एंड एट द एंड ऑफ दिस मचिया कहता है कि मुझे याद है वो दिन जब तुमने मुझे बचाया था, मुझे एहसास दिलाया था कि मैं कितना काबिल हूँ, और तुमने मुझे ऑफर किया था कि खुद के साथ फिल्म करने को, पर वो सब झूठ था, और मुझे अब भी लगता है शायद तुम मेरा पहला प्यार थी, एंड आई लव दैट स्ट्रांगली ब्यूटीफुल। और इन सब के बाद यहाँ से एक नया आर्क भी स्टार्ट होता है एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ एक फेस्टिवल है क्योटो स्कूल में, जहाँ दो बॉयज हैं एक्साइटेड है कि हाँ स्कूल में फिल्म क्लब भी है। देन वो मचिया से मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम कैसी फिल्म्स दिखा रहे हो डिस्प्ले पे, एंड मचिया काफ़ी डरा हुआ था बिकॉज यू नो वो कैसी मूवीज शूट करता है। और फिर अचानक वहाँ माई आ जाती है और उन्हें एक स्टोरी सुनाने लगती है, वो चीज़ मैं तुम दोनों को समझाती हूँ। एक ज़माने में कहीं दूर किसी जगह पे एक लड़की थी, उसे सब डायरेक्टर बुलाते थे और वो इतनी प्यारी थी कि कोई भी लड़का उसके प्यार में पागल हो जाता था। पर उस डायरेक्टर के कुछ अलग ही मिजाज थे कि बॉयज़ से ज़्यादा वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड थे। और वहीं एक और लड़की थी जो डायरेक्टर को समझती थी और उसे फॉलो भी करती थी, पर आसपास के लोगों को ये बात ठीक नहीं लगी। और फिर क्या, एंड में उन दोनों ने उन सबको मार दिया और अपने सपनों की दुनिया में खुश रहने लगे। फिर वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते, उन्हें काफ़ी क्रीपी वाइब आने लगी थी माई से। और दूसरी तरफ मचिया की हालत काफ़ी ख़राब थी बिकॉज जो पास में हो चुका है वो उसे लेके काफ़ी वरिड था, और उन दोनों के बीच वहाँ बहस भी होती है जिसपे माई काफ़ी चालाकी से वो ख़त्म कर देती है। फिर माई मचिया को अपने घर बुलाती है और जब मचिया माई के घर पहुँचता है तो वो लिटरली शॉक हो जाता है एंड माई जोर से चिल्लाती है कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन माई मचिया को दिखाती है कि लुक मैं डेड ट्यूब पे टॉप पे रैंक कर रही हूँ। देन स्क्रीन पे एक पिक्चर आती है एंड माई सेज इट्स आवर नेक्स्ट टारगेट। नाउ डेड ट्यूब अब खुद से टारगेट देने लगा एंड या इट्स अ वुमन, और इस वुमन का नाम है बेट्सुकी एंड आई थिंक इट्स सेक्रीफाइस। एंड नेक्स्ट डे बेट्सुकी इन अ फ्रंट ऑफ कैमरा, देन लाइट्स कैमरा स्टार्ट द गेम। इसका फेस काफी छोटा है, हर आईज कलर शी इज हाफी, शी इज क्यूट, और इसमें कोई शक नहीं है ये वही है जो मशीरो माई ने दिखाई थी। और गेम आज से ही स्टार्ट है, या टीचर नेक्स्ट टारगेट है इस राउंड का। डेड ट्यूब के पार्टिसिपेंट इस क्लासरूम में व्हाट एंड या तभी मचिया घबरा जाता है और कहता है कि वो है भी तो वो कहाँ हो सकता है। तो वो जान लड़की उससे कहती है वो कहीं भी हो सकता है, आजकल कैमरा नॉर्मल है हर मोबाइल में। दैन टीचर खुद को इंट्रोड्यूस करती है एंड अलाउ करती है सबको कि दैट वो उससे क्वेश्चन करें ताकि वो उसके बारे में बेहतर जान सकें। एंड तभी वो अनजान लड़की जिसका नाम मीवा है वो क्वेश्चन करती है हाउ मेनी पीपल हैव यू स्लिप विद, या हाउ मेनी पीपल हैव यू। कितनी वियर्ड है। और तभी टीचर घबरा जाती है और गुस्से में भी आ जाती है, पर तभी मीवा बिल्कुल रिलैक्स थी और उसे फोर्स करने लगती है टू आस्क दीज वियर्ड क्वेश्चंस। एंड फाइनली शी से आई विल स्टिक विद ओनली वन पर्सन। जिसके बाद मीवा की फ्रेंड एक एक्सपेंसिव रिंग नोटिस करती है मीवा के फिंगर में, जहाँ सब पूछती है कि कहाँ से ली। वहाँ मचिया समझ चुका था कि ये भी उस कश्ती की मुसाफिर है जहाँ मैं और मशीरो माई सवार हैं। मीन्स वो भी एक डेड ट्यूब की पार्टिसिपेंट थी। देन उन दोनों में थोड़ी सी जान पहचान बढ़ती है और जहाँ मीवा के व्यूज काफी डाउन जा रहे थे वहाँ मचिया अपनी अर्निंग्स रिवील करते हुए बताता है कि वो 50,000 मिलियन येन्स अर्न कर रहा है डेड ट्यूब से, एंड जहाँ मीवा सिर्फ 10,000 कर रही थी। जिसके बाद मीवा पूछती है तुम कैसी वीडियो सबमिट कर रहे हो। देन मचिया के पसीने छूट जाते हैं एंड देन यही जानने के लिए मीवा उसके साथ चिपकने लगती है एंड उसे ऑफर करती है टू डू सम फन विद हर। बट वहीं माई आ जाती है और कहती है नो यू कांट डू दिस बिकॉज मचिया इज माई पार्टनर। एंड देन मीवा सोचती है आखिर ये लोग किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिसाइड करती है कुछ नेक्स्ट लेवल करने का, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि मीवा अपने टीचर के टॉयलेट में कैमरा लगा देती है इन अ पॉट। सो नाउ यू नो विच टाइप ऑफ कंटेंट शी क्रिएटिंग नाउ एंड सडनली व्यूज आर गोइंग अप। और वो वीडियोस मचिया भी देख रहा है, बट ऑन अदर साइड वही कुछ और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कुछ और डेड ट्यूबर्स हैं जिनके पास वो वीडियोस पहुंच गए और उन्हें ये आइडिया तो बेसिकली हो गया कि उन्हें किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए।
देन एक लड़की भागते भागते टीचर के पास आती है और कहती है कि क्लास का जो ब्लैक बोर्ड है उसकी कुछ अजीब ही हालत हो रखी है, या उस ब्लैक बोर्ड पे कुछ सेक्सुअल फोटोज थी जो टीचर की थी, जो कि फोटोशॉप्स थी, जो कि एडिट थी, एंड ये उन डेड ट्यूबर्स का काम था। एंड जैसे तैसे वो टीचर वो सब बर्दाश्त करके सब भुला देती है। देन थोड़ा वक्त ही गुजरता है, क्लास चल रही है, जिसके बीच टीचर एक क्वेश्चन देती है जिसे कोई भी को रैंडम स्टूडेंट आके सॉल्व आउट करेगा, और वो कोई भी हो सकता है। सो या एक डेड ट्यूबर्स उन तीनों बदमाश बच्चों में से उठता है और आता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, एंड सडनली वो टीचर को पंच कर देता है। एंड नाउ शी इज एडमिट इन अ हॉस्पिटल। नाउ शी वाज इन हॉस्पिटल, एंड वहीं मचिया भी है, जो गिल्ट में कहने लगता है कि जब से आप आई हैं आपके साथ अजीब चीजें हो रही हैं, जो आज हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था। देन टीचर कहती है हाँ इसके पीछे एक वजह है, डेड ट्यूब, राइट, मुझे पता है इसके बारे में। जिस पे मचिया कहता है अगर ऐसा चलता रहा आप मर जाओगी, जिसके बाद टीचर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा है मेरे स्टूडेंट्स पे, वो इतना बुरा नहीं करेंगे मेरे साथ कि मैं मर जाऊं। एंड मचिया डर जाता है और कहता है कि भागो यहाँ से, आप मर जाओगे, प्लीज़ मेरी बात समझो। जिस पे टीचर कहती है मैं भागने वाली नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ और मेरी जॉब है मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उन पर भरोसा करना। एंड सडनली वहाँ मीवा के और उन बॉयज़ के व्यूज़ फिर डाउन जाने लगे हैं, जबकि उन्होंने अभी अभी टीचर को पंच करके वीडियो अपलोड की थी, जिसकी वजह से उन सबके बीच बहस होने लगती है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर वही व्यूज डाउन जा रहे हैं, वी नीड मनी। एंड वही मीवा एंड वो बॉयज सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। एंड दे बोथ डिसाइड दैट हु फर्स्ट फिल्म हर डेथ, मतलब टीचर को डेथ सबसे पहले कौन फिल्म करने वाला है। एंड दे ऑल्सो डिसाइड टू पुट सम सेक्स, बेसिकली दे रियली डू। देन वो जाके माई के साथ टीचर को समझाने लगता है कि कल का दिन आपके लिए काफ़ी बुरा होने वाला है, जिस पर टीचर एट द एंड कहती है कि आई नो तुम बहुत काइंड हो और आई लाइक यू। देन माई चियास को वहाँ से भेज देती है ये कहकर कि मुझे बिट्सुरी से कुछ बात करनी है, मतलब टीचर से। एंड नाउ कम्स फाइनल डे ऑफ डेड ट्यूब, जहाँ माई की जगह मीवा और मचिया पहुंच चुके हैं, जिसके बाद मीवा सब फिल्म करने लगती है एंड मचिया से कहती है हम एक लिमिट तक रिकॉर्ड करेंगे और जब चीज़ें ज़्यादा फक्ड अप होने लगेंगी तब हम क्या करेंगे। जिस पे मचिया कहता है देन वी नीड हर हेल्प। एंड यू नो यहाँ किसकी बात हो रही है, माई की। एंड नाउ थिंग्स गेट हैपनिंग, वो टीचर को चेस करते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं, एंड यहाँ तक दे ऑल आर स्टार्टेड रेप हर। एंड वहीं मीवा परेशान होकर उन्हें रोकने की ट्राई करने लगती है, एंड वहाँ माई आ जाती है जो कहती है कि इट्स रियली गुड हेयर, जिस पे मीवा को चैन की सांस आती है और वो माई से कहती है कुछ करने को, जिस पे माई मचिया से कहो, जिस पे माई कहती है कि तुम मचिया से कहो अगर तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं। तो ना प्लॉट ट्विस्ट इज ये सब मचिया के चाहने पर ही हो रहा है। अगर एक दिन पीछे जाएं तो मीवा ने मचिया को कॉल की थी, जिस पे मचिया ने प्रॉमिस किया था कि वो उस जगह पे सबसे पहले होगी और उसको वही लेकर जाएगा। एंड हाउ बिकॉज स्टार्ट टू एंड ये सब मचिया का प्लान था। एंड मीवा को उसने इसलिए बुलाया कि मीवा आराम से बैठ के फिल्म करे एंड वो आराम से बैठ के एंजॉय करता रहे। अब सच खुल ही चुका है तो मचिया अपने हाथ में कैमरा लेता है एंड खुद रिकॉर्ड करने लगता है। एंड नाउ ही स्टार्टेड एंजॉय एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग विद टीचर, एंड नाउ दे आर गोइंग टू ब्रूटल। एंड माई सेज ये टीचर के असल नेचर है, जिस पे पता चलता है कि टीचर भी एंजॉय कर रही है। सडनली एकदम से ये रिवील होता है कि 1 साल पहले एक स्टूडेंट को टीचर से प्यार हुआ था जिसका नाम था काजुकी, जो कि हैंडसम तो था और वो एंटरप्रेन्योर का भी बेटा था। सो टीचर क्या उसे कोई भी लड़की रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। देन आफ्टर दिस दे बोथ बिकम फिजिकल एंड वो फर्स्ट टाइम था टीचर का, एंड ही वाज ओनली वन हु सेटिस्फाइड हर प्रॉपर्ली। एंड टीचर वॉज एंजॉइंग एंड सेइंग आई लव यू काजू। देन माई रिवील करती है कि ये सारी टीचर की गेम थी काजू के लिए, जिससे 1 साल पहले टीचर को प्यार हुआ था। देन वहाँ मीवा काफ़ी कंफ्यूज थी, वो समझ नहीं पाती है, वो समझती है कि एक ऐसा गेम जहाँ किसी को ये गेस करना पड़ेगा कि टीचर वर्जिन है कि नहीं, और अगर किसी ने सही गेस किया तो शायद उसे चांस मिले टू इंटीमेट विथ हर। बट माई कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, ये गेम दरअसल उस आदमी का ही बनाया हुआ था जिसने आधे साल तक टीचर की बॉडी से खेला, एंड वही एक लौता था जो उसे सेटिस्फाई कर सकता था। बट ये जो उसके साथ खेल रहे हैं ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट अब जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता वो मारा जाएगा। एंड यही होता है, वो सबसे पहले बेत्सुकी के साथ खेल रहे थे एंड नाउ शी इज प्लेइंग विद देम। वो एक एक करके सबको मार देती है, एक को वो शूट कर देती है एंड वो उन सबको मार देती है जो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाए। जो लास्ट वाला था वो उसे मारने ही लगती है तो पीछे से माई आ जाती है एंड टीचर को मार देती है। मचिया ने बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया एंड सबसे ज़्यादा उसने इंजॉय किया। एंड मीवा सेज तुमसे ज़्यादा यहाँ अब नॉर्मल और कोई नहीं लग रहा। एंड मचिया वॉज ऑन टॉप एंड मीवा सैड हो जाती है और कहती है कि मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि टीचर की एक ऐसी साइड भी हो सकती है। एंड मचिया अगेन सक्सेसफुल टू गिव माइंड ब्लोइंग कंटेंट टू डेड ट्यूब एंड या दे आर गोइंग टू गेट काउंटलेस व्यूज। एंड व्हाट अबाउट मीवा, तुम खुद सोचो।
सो या दैट्स द वीडियो। और अगर तुम्हें ये पार्ट अच्छा लगा है डेड ट्यूब का तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करो यार। तुम लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और प्लीज़ वीडियो अगर तुम यहाँ तक देख ली, अगर तुम्हें मज़ा आया है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा, प्रॉमिस।